वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के मेहमानों के एजाज़ में इशाया दिया है। इशाये में आमद ये जो खाली मुस्कुराहट नहीं है, ये खाली लफ्जों का या लाइंस का तबादला नहीं है, ये एक एनवायरनमेंट का जो बड़ा एनवायरनमेंट बनना है जब कभी भी बायलैटरल होगा, तो ये उसकी तरफ मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव कदम रखा गया है। और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। वो हमारे मुल्क में आए, उन्हें चाहिए रोज आना। अच्छा। हाँ, जारी बात, कोई ना कोई मिनिस्टर आना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हमारा मुल्क भी अच्छे जाए। अभी उनकी अक्सर जो है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारे से कहीं गुना अच्छी है। ऐसा ही है। हमारा आपको देख लें बेड़ा कर। डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट 2-2.5 साल से कोई सीज़ फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में एंगेज करना है और उनसे क्या बात मनवानी है। आप 5 से 6 स्टेप होंगे अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ खड़ा आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामें। एक स्टेप आके जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया। जय हिंद दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सर पाकिस्तान में पहुंचने के बाद सरीना होटल से जब इस्लामाबाद पहुंचे, वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के तरफ से वहां पर एक डिनर आयोजित किया गया था, जो कि सारे जो डेलीगेट्स आए हैं उनके लिए। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ डॉक्टर जयशंकर सर का मुलाकात हुआ है और वहां पर उनका हैंडशेक हुआ है। इसको पाकिस्तान मीडिया के तरफ से बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है। मतलब उनके हिसाब से 8 साल के बाद पहली बार कोई एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब कोई भारत के सरकार के ऑफिसर्स हो या मंत्री हो, पहली बार पाकिस्तान में पहुंचे हुए हैं और उनसे, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर से हैंडशेक किए हैं। जो कि जो पीएम शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के, वो पहले से ही ये जब जयशंकर सर उनके पास पहुंचने से मतलब मिनिमम 6 फीट 7 फीट के डिस्टेंस में थे, उस वक्त ये पहले से ही हाथ आगे कर दिए हैं हैंडशेक करने के लिए। तो इसको पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान के तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत से वो लोग दोस्ती चाहते हैं, भारत से टॉक चाहते हैं, भारत से रिश्ता सुधारने की चाहते हैं। 2007 के बाद पहली दफ़ा, 2007 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। पाकिस्तान इसको अपनी डेवलपमेंट इसलिए समझता है, वो इसलिए समझता है कि ये हमारे लिए डेवलपमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते थे। डॉक्टर जयशंकर ने सारा टाइम जो कोशिश की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, और आज आइसोलेट करते करते खुद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसको पाकिस्तान समझता है कि भाई ये हमारी सक्सेस है, कामयाबी है कि आज हमने डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान आना पड़ा। He had to come Pakistan because he knew कि पाकिस्तान जाएंगे तो मुलाकातें होंगी, वहाँ पे SCO के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। सो डेफिनेटली उन्होंने अपना जो उनकी जो अप्रोच है वो तो ख़त्म नहीं करनी ना। बात कैसे करनी है, उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। दूसरी बात है कि ये फ़ौज को चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए, पहले अपना लेसन रीड करें और उसको प्रॉपर तैयार करें, उसके बगैर कुछ नहीं होना। और बाकी जो सियासी बात है, सियासतदानों की बात ही कोई नहीं है। जो इस टाइम जो मुल्क चला रहे हैं उन्होंने करना है, स्टेक होल्डर्स ने करना है। बाकी
सियासतदानों को कोई काम नहीं है। उन्होंने तो आने से पहले ही कह दिया हुआ है कि हम सिर्फ अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। आप हमसे उम्मीद मत रखें कि हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करेंगे। फिर किस चीज़ की बात करनी है, किस चीज़ की हमने उम्मीद बांधी हुई है उनसे? वो सिर्फ एक मेंबर हैं, वो वही बात है। वो बस आएंगे, वो अपना आके 2-4 बातें करेंगे और चले जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। वैसे भी होना कुछ नहीं, वो बहुत आगे चले गए। अब हम उनके पीछे पीछे कि हमसे बात कर लो, अब उनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमसे तकरीबन 100-200 साल आगे चले गए हैं। हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट 2-2.5 साल से कोई सीज़ फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में एंगेज करना है और उनसे क्या बात मनवानी है। एसईओ सारा टाइम हो रहा होता है। एसईओ है क्या? एसईओ बेसिकली 4 थीम्स हैं इस दफ़ा की। पहली बात थीम क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिस पे पाकिस्तान इंडिया को कहता है और मिलके काम करें, और क्लाइमेट चेंज पे हम काम करें, क्योंकि हमारी सरहदें मिलती हैं। जब दिल्ली में स्मॉग होती है तो लाहौर में भी स्मॉग होती है, तो आए मिल के काम करें। दिस इज़ व्हाट दे टॉक, वन थिंग। सेकेंडली जो है वो कम्बैटिंग ट्रांसनेशनल टेररिज्म, दिस इज़ वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना। सो दैट इज़ अ सेकंड थीम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, ये जो एससीओ की है। सो सुबह देखिएगा जयशंकर साहब ने कोई नए अंदाज के साथ कम पाना, ये मुझे अंदाज़ा है, बिकॉज he's a seasoned diplomat. He understands international politics in a very different manner. Then economic cooperation, एडवांसिंग जो है ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुझे नहीं पता कितना को अच्छा है दोनों मुल्कों के बीच में या क्या है। देन रीजनल कनेक्टिविटी के सारे रास्ते ही बंद हैं, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के तो चलो ठीक है रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन इंडिया के रास्ते पाकिस्तान के साथ भी बंद हैं और इंडिया के रास्ते चीन के साथ भी बंद है। लेकिन इंडिया की और उनकी बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। बहरहाल ये चीज़ें हैं जो होनी है। अगर वो चाहें तो वो हमें सस्ती बिजली भी बना के दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो किसान को खुशहाल भी कर सकते हैं, अगर वो चाहें। इंडिया का तो लेने देने कोई नहीं है। इंडिया को तो पता है कि आपके पास है ही कुछ नहीं है, आपसे क्या करना है। भूखों से भी कोई लड़ता है? हाँ, आप मांगे तांगे के 4-5 अरब डॉलर रख के कह रहे जी हमारे पास इतने पैसे हैं, हम ये वो, कुछ भी नहीं है। इधर आप देख लें, लोगों के हालात देख लें, किसी से पूछ लें, हर बंदा परेशान है। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैस के बिल नहीं दिए जा रहे लोगों से। स्टडी है तकरीबन ऑलमोस्ट हम ख़त्म है। ईरान पे सेक्शन थी 40 साल से, वो हमसे 200 साल आ गया। उनका निज़ाम देखें आप, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वो हमसे बहुत आगे। चाइनीज़ प्रीमियर आए हैं, कोई बंदा बात नहीं कर रहा। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कोई बेचारा किसी की बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ बात इंडिया की हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान का कहना है, लेकिन वहाँ पर जिस भी तरह जो दोनों मतलब मिले हैं डॉक्टर जयशंकर सर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मतलब डॉक्टर जयशंकर सर को भी पता है कि हमें कहाँ पर किस तरह मिलना चाहिए, क्योंकि ये एससीओ समिट हो रहा है, वहाँ पर वो शामिल होने के लिए गए हैं। वो भारत का मतलब भारत उसमें मेंबर है, और जब गोवा में हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो आए थे, तो यहाँ पर भी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर को जाना था। तो वहाँ पर मिलने के हिसाब से जिस तरह उनके कल्चरल मतलब चीज़ है तो वो वैसे ही मिले, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया इसको अलग तरीके से दिखा रहा है कि हमारा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भारत के किसी भी मतलब मंत्री के साथ पहली बार कोई पाकिस्तान के मिनिस्टर हाथ मिलाया है। और दूसरी बात यह है कि इनका कहना है कि भारत के साथ हम लोग रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं, भारत के साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं, जो कि भारत भी पहले कह चुका है कि जब तक आप लोग टेररिस्ट को भेजना, आतंकियों को समर्थन देना और जो भारत के ऊपर हमला करवाना, ये सारा कुछ बंद नहीं करेंगे, तब तक भारत मतलब 1-to-1 बात नहीं करेगा। तो ये तो एक समिट हो रहा है जो एससीओ समिट है, इसमें भारत को जाना था, वही डॉक्टर जयशंकर सर ने किया है। और वहाँ पर जो पाकिस्तान के लोगों का हो या जो कुछ भी हो, ये लोग कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है कि जो डॉक्टर जयशंकर सर चाहते थे कि पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट करने के लिए, और हम लोग वो उसको नाकाम कर दिए हैं। और आज वही डॉक्टर जयशंकर सर को पाकिस्तान आना पड़ा,
वैसे मजबूरी कर दी है। मतलब सोचिए, ये मांगे तांगे कर, हाथ पैर पकड़कर चाइना को बोल दिए कि हमें ही एशियो समिट करना है। और वैसे भी जो भी कंट्री एशियो समिट का मतलब होस्ट कंट्री है, उनसे मिलने में जो भी डेलीगेट जाएंगे वो तो वैसे ही मिलेंगे साधारण तरीके से, और वही किए हैं डॉक्टर जयशंकर साहब। लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है